ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मणोमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ सामने विराजमान हैं। हम सब भव्य जीवों के महाभाग्य से इस ग्रंथादि राज की रचना हुई। ये वो ग्रंथ है जिसे सुनने से लोगों के भाग्य बदल जाते हैं। ये वो ग्रंथ है जिसके हाथ में आता है वो निहाल हो जाता है। जिसके चिंतन में उतर जाता है समझ लीजिए वो अपने आप को भगवान अनुभव करने लगता है। भक्त नहीं भगवान बना देने वाला ये महान शास्त्र है। ये आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है, ये भक्त से भगवान कैसे बन सकता है, इस बात को जानने और समझने के लिए प्रत्येक आत्मार्थी जीव को समयसार पढ़ना ही चाहिए। समयसार माने अपना दर्शन, समयसार माने अपने आप को देखने के लिए मिरर, समयसार माने अपनी फोटोग्राफी, अपनी पिक्चर। सेल्फी थोड़ी ना ली थी अभी अपन, क्या अभी तो पिक्चर खींची थी अपन ने। तो हमने जैसी पिक्चर खींची थी, एक पिक्चर अभी अपन ने बाहर खींची है और एक पिक्चर ये समयसार खींच रहा है अपनी। तो समयसार जो पिक्चर खींचता है, जो इस रियल पिक्चर को देखते हैं वो मेरे पीछे लगी हुई पिक्चर में शामिल हो जाते हैं। क्या अरे वो पंच परमेष्टियों में शामिल हो जाते हैं। ये कैसा मार्ग है, माने हर व्यक्ति आगे आना चाहता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। वो सोचता है कि मेरा नाम कुछ आगे आए और आगे आए, मैं यहाँ के लोगों में टॉप लेवल पर पहुँच जाऊँ। परिवार में मुखिया बनना चाहता है, समाज में मुखिया बनना चाहता है, हर जगह पर आगे आना चाहता है। समयसार वो ग्रंथ है जो ग्रंथ आपको सच में इस दुनिया के टॉप 5 में शामिल कर लेगा। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये इस 3 लोग के टॉप 5 लोग हैं जिनमें शामिल यदि होना चाहते हैं तो समयसार एकमात्र माध्यम है। अद्भुत बातें हैं, अद्भुत दृष्टिकोण है। समयसार नज़रिया देता है, समयसार देखने का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। हमारे पास में नज़रिया नहीं है, देखते तो हैं हम, आंखें तो हैं, ज्ञान नेत्र भी हैं, लेकिन ज्ञान नेत्र का उपयोग नहीं करते हैं हम जैसा देखते हैं वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। और महापंडित टोडरमल जी कहते हैं जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हम देखते नहीं है। कैसा देखें, जगत कैसा दिखना चाहिए, ये दुनिया को देखें तो दुनिया कैसी दिखनी चाहिए। ये पदार्थों को देखने का एक अलग चश्मा, जैसे वो 3D 7D शो देखने के लिए जाते हैं डिज्नी वर्ल्ड और कहीं भी इधर उधर, तो वहाँ एक चश्मा देते हैं, उस चश्मे के बिना आपको वो पिक्चर दिखेगी नहीं। ऐसे ये समयसार आपको एक चश्मा दे रहा है, इसके बिना आप दुनिया को देखोगे तो अंधे हो क्या देखोगे। इसलिए अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं कि ये तो जगत का एक अद्वितीय चक्षु है ये समयसार। समयसार से बढ़कर और कुछ नहीं है।
ये समय सार अद्भुत चक्षु हैं, ये समय सार नेत्र हैं, ये समय सार वो दृष्टि है जिस दृष्टि से आपको अपने में भगवान दिखेंगे। आज तक हम अपने आप को मनुष्य देखते आए, गृहस्थ देखते आए, संसारी देखते आए, रागी द्वेषी दुखी देखते रहे। ये समय सारी ये कहता है एक बार इस चश्मे को लगा करके देखो, आपको अपने आप में परमात्मा के दर्शन होंगे। आत्मा में यदि परमात्मा के दर्शन करने हो तो आपको ये कैमरा लगाना पड़ेगा, ये समय सार वाला कैमरा। और समय सार वाला यदि ये चश्मा लगा लिया हमने, इस कैमरे से देखा, इस चश्मे से देखा, इस दूरबीन से यदि हमने देखा, तो फिर हमें ये अपने आप में न शरीर दिखाई देता है, न द्रव्य कर्म दिखाई देते हैं, न भाव कर्म दिखाई देते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित शुद्ध आत्म तत्व में हूँ, उसका दिग्दर्शन कराने वाला महान ग्रंथ ये समय सार है। इसके पहले अधिकार की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी थी। दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार है। पहला जीवाजीव अधिकार, जीव और अजीव के अधिकारों की चर्चा हुई। दूसरा कर्ता कर्म अधिकार, जब जीव और अजीव का बंटवारा कर दिया, ये जीव हैं और ये अजीव हैं, जब ये विभाजन कर दिया, सीमा रेखा बांध दी, जब बंटवारा हो गया, जब परिवारों में बंटवारा होता है तो क्या होता है, परिवार बट गए, इसका मतलब ये है अब अपने अपने घर अपने अपने संभालो, यही तो हुआ भाई। फैमिली बड़ी हो गई तो क्या किया, बंटवारा कर दिया। अब बंटवारा करने का मतलब क्या हुआ अनूप भाई? बंटवारा करने का मतलब ये है कि अब आप आपके घर में खाना आप बनाएंगे और आपके घर में आपका बनेगा, यही है ना अर्थ। तो पहले अधिकार में बंटवारा किया, जीव और अजीव का बंटवारा हो गया अतुल भाई, जीव अलग अजीव अलग, ये बंटवारा हो गया। अब जब पहले अधिकार में बंटवारा हो गया तो फिर दूसरे अधिकार में कह रहे हैं यार ये बंटवारा होने के बावजूद भी तुम एक दूसरे के हस्तक्षेप कर रहे हो क्या? जब पहले जीवाजीव अधिकार में दोनों में हमने बंटवारा कर दिया, दोनों फैमिली अलग अलग हो गई, तो फिर कर्ता कर्म अधिकारी ये कह रहा है कि नहीं अब काम अपना अपना भैया, क्या अब गड़बड़ नहीं चलेगी। तो कर्ता कर्म अधिकार में कि अब मैं किसका करता हूं, कि अपने घर का करता हूं, मैं पर के घर का करता नहीं हूं। ये बात कर्ता कर्म अधिकार में बतलाई है। और यदि कर्ता कर्म अधिकार पढ़ते पढ़ते फिर दोबारा कहीं ये भ्रम हो जाए कि ये मेरा है, कि मैं इसका हूं, कि मैं इसका कर्ता धरता हूं, कि तुम वापस घूम करके जाओ, पहला अधिकार पढ़ो, जीवाजीव अधिकार, वापस जाकर के पढ़ने की जरूरत है। तो कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर चोट मारा जा रहा था और निरंतर ये बात बतलाई जा रही थी कि सच में मैं परद्रव्य का कर्ता धरता नहीं हूँ। ये बहुत गंभीरता से विचार करने योग्य मुद्दा है। वैसे मुझे मालूम है कि आप लोगों के पास में बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, ट्रंप की सरकार आएगी कि इसकी आएगी आपके पास में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं सरकार को लेकर के, राजनीति को लेकर के, खेलों को लेकर के, लेकिन वो सारे मुद्दों से भी एक बड़ा मुद्दा है जिसमें मैं वास्तव में करता किसका हूँ, इसके बारे में विचार करना। इसके बारे में विचार करता ही नहीं है ये जीव, सब कुछ करता है, लेकिन मैं किसका करता धरता हूँ, जगत में क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, कहाँ मेरी चलती है और कहाँ नहीं चलती है। सच में अनादिकाल से आज तक जहाँ नहीं चलती है, जहाँ नहीं चल सकती है, वहाँ जबरन चलाने की चेष्टा की है, और जहाँ चल सकती है वहाँ चलाया नहीं है हमने। देखिए जगत का स्वरूप यदि मैं आपको बतलाऊं तो इस पूरी धरती पर राजेश जी ऐसा कुछ नहीं है जो पुण्य के उदय के बिना हो। बोलो, सारे अनुकूल कार्य पुण्य के उदय से होते हैं। पत्नी अनुकूल है तो पुण्य के उदय से, बच्चे अनुकूल हैं तो पुण्य के उदय से, अच्छी जॉब है तो पुण्य के उदय से, अच्छा भोजन है। डोसे खाए कि नहीं? हमने तो खाए हैं क्या? अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जिसका उदय होगा उसी को मिलेंगे। मैं यहाँ ये और क्या, मैं तो बात इसलिए बताना चाह रहा था कि आप लोगों को लगे थोड़ा सा मांगे तो भी नहीं मिले, तो मांगे तो भी नहीं मिले ना भाई साहब, ये सारा उदय का खेल है ये सब उदय का खेल है। ये बढ़िया प्रूव हो गया ना। हाँ, ये और क्या, ये मैं प्रूव ही तो कर रहा हूँ ये चीज। आपका भी ये आप सबका नहीं था, मेरा भी नहीं था
जिन्होंने बनाया उनका भी नहीं था। जिसको जैसा उदय होगा, मतलब जितने अनुकूल कार्य होते हैं वो सब अपने अपने पुण्य के उदय से होते हैं। पाप के उदय में आज तक कोई अनुकूल कार्य हुआ हो तो बताओ। बिजनेस, व्यापार, घर गृहस्थी, पैसा कमाना, परिवार की अनुकूलता, जो भी बात कहो आप, पुण्य के उदय से सरदर्द ठीक होगा, पुण्य के उदय से तबीयत ठीक रहेगी, पुण्य के उदय से कोरोना आपके आसपास में नहीं फटकेगा, पुण्य के उदय से सब आपके अनुकूल चलेंगे। सब काम पुण्य के उदय से होते हैं। और पाप के उदय से कोई आपकी सुनता नहीं है। दूसरों की क्या बात करो, पड़ोसी की क्या बात करो, परिवार में नहीं चलती है, बच्चे नहीं सुनते हैं अपनी। पाप के उदय में माने पाप के उदय में कोई काम नहीं होता। बिल्कुल क्लियर है ना ये बात? क्लियर हो गई ना इतनी बातें कहने से? लेकिन फिर भी समय सारी ये कह रहा है कि लौकिक के सारे कार्य करने के लिए आपको पुण्य का उदय चाहिए, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति घोर पाप के उदय में भी हो सकती है। ये ऐसा कार्य है। दुनिया का कोई काम नहीं है जो पुण्य के उदय के बिना हो जाएगा। अजय जी बोलो। दुनिया में कोई कार्य पुण्य के उदय के बिना नहीं होता। एकमात्र ऐसा कार्य है जिसके लिए पुण्य नहीं पुरुषार्थ चाहिए होता है। सम्यक दर्शन के लिए पुण्य नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए अंतरोन्मुखी दृष्टि चाहिए, सम्यक दर्शन के लिए दृष्टि फिरनी चाहिए। ये कुछ दृष्टि का चमत्कार है, ये दृष्टि का खेल है, ये उदय की अपेक्षा नहीं रखता। सप्तम नरक के नारकी जहां घोर प्रतिकूलताएं हैं, उस जगह पर बैठ करके भी अपने में अपनापन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ये क्या कला है, ये क्या कार्य है? बोलो, सम्यक दर्शन अनुकूल है या नहीं? सबको अनुकूल है, लेकिन उसके लिए पुण्य का उदय नहीं चाहिए। पाप के उदय में भी हो सकता है। दुनिया में कोई काम करो आप पुण्य के उदय के बिना, क्या पुण्य का उदय हो तो बाल बचेंगे, दांत बचेंगे। पुण्य का उदय हो तो हार्ट सही रहेगा, पुण्य का उदय हो तो किडनी बराबर रहेगी, पुण्य का उदय हो तो दर्द नहीं होगा। ये सारे, अरे लेकिन ये लौकिक अनुकूलताएं क्यों चाहिए आपको? हमें यदि सम्यक दर्शन चाहिए तो हमें बाहर में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन पुण्य के उदय का मोहताज नहीं है। आपको अनुकूल भोजन ये पुण्य के उदय का मोहताज है। आपको कल्प वृक्ष मिले या न मिले ये पुण्य के उदय के मोहताज है। आपको बाहर में अनुकूलताएं होंगी या नहीं होगी ये सब डिपेंड है, पुण्य के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन सम्यक दर्शन अत्यंत स्वाधीन क्रिया है, और उस अत्यंत स्वाधीन क्रिया की चर्चा करने के लिए ये समय सार ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार का 55 नंबर का कलश प्रसंग प्राप्त है, जिसमें ये पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं, भाई ये जो मोह है ना तेरा, ये कर्तृत्व का मोह और कर्तृत्व का अहंकार, एक बार यदि तू इसे तोड़ देगा तो फिर ये पलट करके नहीं देखेगा। ऐसा जोश भर देने वाला ये कलश यहाँ प्रकरण है। देखिए 51 से 54 तक के कलशों की चर्चा कल सुबह सुनी होगी आप लोगों ने। कल सुबह मैंने चर्चा की थी इन कलशों के संदर्भ में, और आज उस प्रकरण को आगे बढ़ा रहा हूँ। समय सार ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका, और पेज नंबर है 166, 166 नंबर पेज है। इस प्रकार इस प्रकरण को समाप्त करते हुए आचार्य अमृतचंद्र आगामी कलशों में यह भावना भाते हैं कि यह अनादिकालीन अज्ञान यदि एक बार नाश को प्राप्त हो जाए तो फिर इसका उदय ही नहीं होगा। ये ऐसा काम है, ये परमानेंट काम बतला रहे हैं भाई साहब, परमानेंट जॉब है, ये छीन नहीं सकता कोई। आगे चल करके अमृतचंद्राचार्य देव ने बहुत सुंदर कलश दिया। वहां उन्होंने कहा, हे अपद पद में मस्त हे अंधे जगत के प्राणियों। ध्यान होगा अतुल भाई, आप कहाँ मस्त हो रहे हो? ये पद तुम्हारा है नहीं। तुम जिस पद को प्राप्त कर रहे हो और जिस पद को प्राप्त करके रुके उलझे फंसे हो, छूट जाएगा, छीन लेगा। जॉब कब तक रहेगी? बोलो, मिनिस्टर कब तक बने रहोगे? ये पोस्ट कब तक रहेगी? कब तक मैनेजर रहोगे? कब तक रहेंगे? ये सब ये तुम्हारे पद है ही नहीं। तो असली पद कौन सा है? अपना वो चैतन्य पद है। एक बार उस पद की प्राप्ति हो जावे तो फिर अपदों में परिभ्रमण नहीं होता। ये बात यहाँ कह रहे हैं। अनादिकालीन अज्ञान यदि एक बार नाश को प्राप्त हो जाए, एक बार बस, फिर इसका उदय ही नहीं, फिर नहीं आएगा पलट करके। एक बार उसको सबक सिखा दो। कहते हैं ना कभी, एक बार सामने तो आए वो मेरे भूल जाएगा वो। ऐसा अपन धमकी देते हैं ना कभी घमंड में, अजय जी
ऐसा घमंड में हम कहते एक बार उसको बुलाना, एक बार उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं एक बार इस मिथ्यात्व को सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत परेशान कर रखा है इसने, नाक में दम कर रखा है क्या है? लगता है क्या कि इस मिथ्यात्व ने नाक में दम कर रखा है क्या? अंदर फीलिंग में बात आती है कि हम मिथ्यात्व की वजह से दुखी हैं। सच में यदि दुखी हैं तो मिथ्यात्व की वजह से दुखी हैं। इस मिथ्यात्व ने नाक में दम कर रखा है, इस मिथ्यात्व की वजह से अनंत संसार खड़ा हुआ है। क्या सूर्य सागर जी महाराज साहब ने बड़ा एक सुंदर, पता नहीं कहाँ का एक श्लोक प्रस्तुत किया था, अभी डायरेक्ट ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ग्रंथ हो तो उसमें से खोल करके भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। बड़ा ही सुंदर प्रकरण था वो, और उसमें उन्होंने इतना अच्छे ढंग से उस मिथ्यात्व की चर्चा की थी। माने उस मिथ्यात्व के संबंध में ऐसा एक श्लोक प्रस्तुत किया कि अरे तुम्हें पता है ये अनंत संसार किसकी वजह से खड़ा हुआ? मिथ्यात्व के लिए कई तरह की उपमाएं दी उन्होंने। बहुत ही गजब का श्लोक था वो। माने मेरा मन हो रहा है कि मैं आप लोगों को वो श्लोक, यहाँ संयम प्रकाश ग्रंथ का था, और सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन धम्मो, बहुत ही सुंदर, माने ऐसी उपमाएं दी उन्होंने मिथ्यात्व के लिए कि मिथ्यात्व के समान तुम्हारा कोई बैरी नहीं है, मिथ्यात्व के समान तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व के समान जगत में तुम्हें परिभ्रमण कराने वाला कोई नहीं है। ये मिथ्यात्व कितना खतरनाक है। एक बार इस मिथ्यात्व की एक खतरनाक और भयानकता तुम्हारे को ख्याल में आए। संयम प्रकाश ग्रंथ में पेज नंबर 11 पर ही है, शुरुआती पेज पर ही ये बात कही है। न मिथ्यात्व समय शत्रुर न मिथ्यात्व समम विषम, न मिथ्यात्व समो रोगो न मिथ्यात्व समम तमः। 4 बातें कह दी है। मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई जहर नहीं है। कौन कौन है शत्रु आपके? आपके दुश्मन कौन कौन है? दुश्मन कहते हैं आपको कौन कौन से चेहरे दिखाई देते हैं? कह रहे हैं न मिथ्यात्व समम शत्रुर, मिथ्यात्व जैसा कोई दुश्मन नहीं। न मिथ्यात्व समम विषम, जहर, अरे जहर दे दिया इन्होंने, मुझे जहर देने की कोशिश। अरे मिथ्यात्व जैसा जहर नहीं है। कौन से जहर की बात कर रहे हो? असली जहर है ये मिथ्यात्व। अमित गति आचार्य, हाँ, अमित गति आचार्य कह रहे हैं श्रावकाचार में, अमित गति श्रावकाचार का ये उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किया है। हलाहल विषय है ये। और न मिथ्यात्व समम रोगो, कोरोना नहीं। अरे कोरोना क्या है? कुछ नहीं, कोरोना क्या कोरोना की बात कर रहे हो? नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम भाई साहब बहुत तकलीफ दे रही है। बहुत बड़ा ब्लॉकेज था और बिल्कुल मेन आर्टरी के अंदर 95% ब्लॉकेज था बिल्कुल। तो क्या ऐसा लगता है अपने को? अरे ये मिथ्यात्व के समान कोई रोग नहीं है। आप कौन से रोग की बात कर रहे हो? इस शरीर के रोग का उपचार तो अनंत बार किया, लेकिन इस मिथ्यात्व रूपी रोग का क्या होगा? और अंतिम कहा न मिथ्यात्व समम तमः, इस मिथ्यात्व के समान कोई अंधकार नहीं है। ऐसी बातें कह रहे हैं। जब तक ये मिथ्यात्व नहीं हटता तब तक ज्ञान और चारित्र समीचीन नहीं होते। मिथ्यात्व इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, असाधारण विष है, असाधारण रोग है, असाधारण जहर है। ये लगता नहीं है अपने को, ये जहर जैसा नहीं लगता। अभी यदि आपको कदाचित आप कुछ आम का रस ले रहे थे, मान लो, और आपको कहे भैया जहर पी रहे हो, क्या बात कर रहे हो? हैं? अरे मैं इसकी नहीं कह रहा हूं, इसमें जो रस आ रहा है वो जहर है। आम के रस में जो रस लिया जा रहा है वो जहर है क्या? वो पता नहीं लगता है, एकदम भरोसा नहीं होता है हमारे को कि हम जहर पी रहे हैं। ये विषयों का विष निरंतर हलाहल जहर की तरह है, जिसे ये जीव निरंतर पीता रहा है। तो यहाँ ये बात कह दी, अनादिकालीन अज्ञान यदि एक बार नाश को प्राप्त हो जाए तो फिर इसका उदय ही ना हो। चलिए कलश यहाँ से पढ़ते हैं अपन। मूल कलश 166 नंबर पेज पर ही ऊपर दिया है, 55 नंबर का कलश है। कलश भी देखो 55 क्या? 5 पाप के अभाव के लिए, पंचम गति की प्राप्ति के लिए, पंचम पारिणामिक का लक्ष्य, पंच परमेष्ठियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर, क्या ऐसा है ये? 5 5 5 5। सुबह चंद्र पर भगवान का अर्घ चढ़ाया था ना, क्या वहाँ 8 8 8 8 था? मालूम है आपको? नहीं मालूम?
सजी आठों दरव पुनीत, पहला चरण हो गया। सजी आठों दरव पुनीत, आठों अंग नमो। दूसरा चरण, पूजूं अष्टम जिन मीत, आठवें जिन, आठवें तीर्थंकर, अष्टम अवनि गमो। क्या 8 8 8 8 ख्याल में आएगा क्या कहा? क्या? आठों द्रव्य सजे हुए हैं हे जिनेंद्र देव, सजी आठों द्रव्य पुनीत, अष्ट अंग सजे हुए हैं, अष्ट द्रव्य सजे हुए हैं, अष्टांग से नमस्कार कर रहा हूं आठवें तीर्थंकर को, और आठवीं पृथ्वी पर जाने की भावनाएं हैं। वहां 8 8 की चर्चा की थी, यहां 5 5 की चर्चा कर रहे हैं। 5 पापों का अभाव करके, 5 प्रकार के मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए, पंच परमेष्ठियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर पंचम पारणामिक भाव का अवलंबन लेने पर पंचम गति की प्राप्ति हो जाती है। क्या ये 5 5 की बात करें, नंबर कितना सुंदर है, ये सभी नंबर सुंदर होते हैं वो तो आप उसको किधर भी देख सकते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद भी बड़ा सुंदर है, शार्दुल विक्रीडित छंद है, माने सिंह जैसी गर्जना की बात करते हैं, उसी स्टाइल में, उसी पौरुष के साथ में ये संस्कृत का श्लोक लिखा है। संसारत एव धावति परम, कुर्वेह मेत्युच्चकैर्, दुर्वारं ननु मोहिनामिह महा हंकार रूपम तमः, तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयम यद्येकवारं व्रजेत्, तत्किं ज्ञान घनस्य बंधन महो भूयो भवेदात्मने। एक और है 56 नंबर का कलश भी साथ में ही जुड़ा हुआ है, फिर नीचे पद्यानुवाद साथ में है। आत्मभावान करोत्यात्मा, परभावान सदा पर है, आत्मैव आत्मनो भावा, परस्य पर एव ते। अभी तो संस्कृत बोली है मैंने, कुछ ख्याल में नहीं आया होगा संस्कृत के ये हैं, नहीं ख्याल में आए होंगे कलश, कोई बात नहीं। आप तो हिंदी देखो, दादा का हिंदी पद्यानुवाद, हरि गीत। पर को करूं मैं यह अहम, क्या क्या लिख रहे हैं, पर ध्यान से सुनना, बिल्कुल शुद्ध हिंदी है, सब हिंदी सबको समझ में आती है। पर को करूं मैं यह अहम, अत्यंत ही दुर्वार है, यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दो स्वार है, भूतार्थ नय के ग्रहण से यदि प्रलय को यह प्राप्त हो, तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंद हो, तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंद। क्या कह रहे हैं ये? पर को करूं, पर को करूं, ये किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? पर को करूं मैं पर को करूं, मैं पर को करूं, ये अहम सवार है ये कर्तृत्व का हमारे दिमाग में। अरे सुनो, मैं ये कर सकता हूं, ये काम मैं कर सकता हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया। दिमाग पर ये कर्तृत्व का अहम बहुत गहराई से सवार हो रहा है। पर को करूं मैं यह अहम, ये टूटता नहीं है, ये अहम, ये अहम है। ये क्या कि किसने बनाए? आज डोसे की नहीं कहूंगा किसने बनाया है? मैंने बनाया, मैंने बनाया है। तो अब ये बार बार में समझा रहे हैं, भाई तुम नहीं बनाते हो, तुम्हारे बनाने से बनते नहीं है, तुम इसके कर्ता धर्ता नहीं हो। तो पता है फिर ये कह सकते हैं अपन, हाँ मैंने नहीं बनाए हैं, लेकिन बने कैसे हैं किसी भी चीज के बारे में। लड्डू खाए क्या आपने? लड्डू आपने खाए थे? मैंने खाए थे लड्डू जो आपने खाए वो तो हम तो खाएंगे ही हैं?
मैंने आपका मेन्यू अलग था। लड्डू भी अलग था। हैं? आप अभी पोल खोलना बंद करो। देखो भाई क्या कह रहे हैं, ये तो बातें बड़ी अजब। ये तो अपने दिमाग में कर्तृत्व का इतना अहम रहता है। माने बोलचाल की भाषा में हम भले ही ये कहें कि नहीं नहीं मैं नहीं बनाता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। ये तो समूह में भोजन का इस तरह का आयोजन अपना यहाँ अभी हुआ अतुल भाई के यहाँ, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन रोज की घटना है ना ये तो। रोजाना मतलब समझिए आप, सुबह अपने मंदिर भोजन किया था वहाँ, तो अब जो भी बना करके लाया हो वो उसको करता नहीं है क्या, उसका वो करता नहीं मान रहा है क्या? जहाँ से भी आया है वो यही कहेंगे ना कि ये मेरा ही किया हुआ है। उसकी बात मत कीजिए, गाड़ी चलाने की बात करो, पैसा कमाने की बात करो, मकान बनाने की बात करो कि पंडित जी बनाया है हमने, अभी नया बनाया है, कैसा लगा? फिर हमने कहा कि तुमने बनाया है क्या? नहीं 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 सॉरी मैंने नहीं बनाया, लेकिन बना तो है। मैंने नहीं बनाया लेकिन बना तो है। क्या कैसा बना है? क्या अब कैसा बना है, इस बात को सुनकर अपने कर्तृत्व के अहंकार का पोषण करना चाहता है। इसका मतलब हमारी भाषा तो सुधर रही है कि मैं करता धरता नहीं हूं। अरे कौन किसका करता धरता है भैया, सब अपने अपने में, कोई किसी का करता धरता नहीं है। लेकिन अभिप्राय में वो जो बैठा हुआ है उसके लिए अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं ये अहम अत्यंत ही दुर्वार है, ये अहम निकलना बहुत कठिन काम है। आप भले ही पढ़ के करता नहीं हो, समाज के करता धरता नहीं हो, आपको ऐसा लगता है नहीं समाज में हमारी नहीं चलती है, समाज में तो इनकी चलती है, राजेश जी की चलती है, अमित जी की चलती है, अतुल अंकल की चलती है, हमारी नहीं चलती है समाज में, तो कोई बात नहीं, आपकी जहाँ चलती होगी वहाँ का अहम बहुत है। किसी न किसी बात में, घर में, परिवार में, बच्चों में, और अहम को ठेस पहुँचती है। फिर देखो आप क्या, फिर इसका अंदर में बैठा हुआ नागनाथ खड़ा हो जाता है, जाग जाता है, फिर ऐसा लगता है वो जहर अंदर से मेरे को ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा कह दिया, मैं नहीं हूँ, सब कुछ मैं आज तक इनके लिए कर करके मर गया और फिर हमें ये सुनने को पड़ गया मिल रहा है। मैंने सब देखते हैं यहाँ बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं, बाहर जाएंगे, अब बाहर पढ़ेंगे, अब लौट करके नहीं आ रहे हैं, आते हैं तो ऐसे आते हैं कि बस मेहमान बन करके आते हैं, तो भी आने के लिए नहीं जाने के लिए आते हैं। क्या है? सबकी ये स्थिति है ना। आप थोड़ा, और फिर अपने को कैसी फीलिंग आती है, यार हमने इनके लिए क्या क्या नहीं किया हमने इनके लिए सब कुछ किया, फिर भी यही दिन देखने के लिए, यही दिन देखने के लिए किया था सब कुछ। काश हम इंडिया में होते काश भारत में, वहाँ भी यही हाल है सब जगह भैया, कौवे सब जगह काले ही हैं हमारे माँ बाप भी यही बोल रहे हैं काश हम इंडिया में हो। तो मैंने बड़ी विचित्र तरह की स्थिति है, लेकिन ये अहम टूटना चाहिए, इस अहम के ऊपर चोट पड़नी चाहिए, निरंतर चोट पड़नी चाहिए। और वो कैसे पड़ेगी, वो अहम कैसे टूटेगा, इस अहम को तोड़ने के लिए क्या करें? बोले रोजाना विचार करो, होता स्वयं जगत परिणाम, रोज विचार करो, दिन रात उन बातों को तलाशिए, दिन भर में ऐसे प्रसंगों को खोजिए जहां आपकी नहीं चली थी। डेफिनेटली आपको भेद विज्ञान के लिए अवसर मिलेंगे। सुबह से शाम तक आपको 2-4 इंसिडेंट ऐसे मिल जाएंगे जो आपको मजबूर करेंगे ये सोचने के लिए कि मैं इनका करता नहीं हूं। निश्चित ही मिलेंगे सुबह से शाम तक। देखना आप, कभी लाइट चले गई, कभी गर्मी लग रही है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी किसी ने पलट के जवाब दे दिया है, कभी और कुछ हो गया है, कभी अभी यहाँ कितने लोग, मेरे ख्याल से नीचे बैठने का अवसर कभी मिला क्या आपको आज के पहले? हैं हमीद जी कब बैठे थे ऐसे नीचे? आज सुबह आज सुबह विधान में ये आज विधान में बैठना पड़ा था। अच्छा विधान, अच्छा उसके पहले कब बैठे थे? याद नहीं है नीचे कब बैठे थे। नीचे बैठे और पैर सो गया, क्या उठा नहीं जा रहा है, पैर दर्द कर रहा है। ये वो चांस हैं जब आप भेद विज्ञान कर सकते हैं कि मेरी नहीं चल रही है, क्योंकि मेरी चलती है
ये तो हमेशा सोचता रहता है, यहाँ भी मेरी चलती है, यहाँ भी मेरी चलती है। दिन भर में कभी कभी, जैसे वो टोडरमल जी का जो एग्जाम्पल है ना, टोडरमल जी का नहीं है वास्तव में वो एग्जाम्पल, हमारे बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते का, सबका सुना हुआ है, सब स्वाध्यायी लोग हैं। वो टोडरमल जी का नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहीं नहीं है वो, लेकिन अब वो टोडरमल जी के नाम से ही चल रहा है, टोडरमल जी का एग्जाम्पल, टोडरमल जी का एग्जाम्पल। तो वो अपनी भी वही हालत है, बैलगाड़ी के नीचे चल रहे हैं, चलते चलते ऐसा लग रहा है मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ। शरीर कौन चला रहा है, घर गृहस्थी कौन चला रहा है, बिजनेस कौन चला रहा है, ये सब कौन कर रहा है, मैं ही तो कर रहा हूँ। और चलता रहता है, चलता रहता है। थोड़े समय बाद में चलते चलते फिर क्या होता है, फिर एक मोड़ आता है, क्या, जहाँ चांस मिलता है कि मैं नहीं चला रहा हूँ। इस बात को विचार करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा चांस हमारे को मिलते हैं लाइफ में, रूटीन लाइफ में मिल रहे हैं ऐसे चांस हमारे को। ये क्या हुआ यार, बाल कैसे सफ़ेद दिखने लग गए, ये क्या हुआ, ये कम कैसे होने लग गए, क्या ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये आंख पे चश्मा थोड़ा कम दिखने लग गया मेरे को। ये आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं कि आप इनके करता नहीं हो, रोज मिल रहे हैं सुबह से शाम तक। बच्चों के बीच में, फैमिली के बीच में, परिवार के बीच में, संयोगों के बीच में, परिस्थितियों के बीच में, मंदिर वालों के बीच में, मौसम को देख करके, वातावरण को देख करके, ट्रैफिक को देख करके, ट्रैफिक में फंस जाने पर जब आपको जल्दी होती है, आप उसी समय विचार कीजिए कि मैं जग का करता क्या काम। ये वही अवसर है जब कुत्ता तो ये चाहता था कि मैं इधर चलूं और बैलगाड़ी चल रही थी इधर। अभी मैं उसका विस्तार नहीं करना चाह रहा कि बैलगाड़ी कौन है और कुत्ता कौन है। समझ गए। नहीं, मैं कैसे कह सकता हूं किसी को, है ना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं भैया, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो वहां दो चीजें हैं, उस बैलगाड़ी और कुत्ते के एग्जाम्पल में दो चीजें हैं। एक चाहता है कुछ और हो और दूसरा किसी और रूप परिणमन करता है। ये दो चीजें हैं वहां उस एग्जाम्पल में। इन दो चीजों को आपको देखना है। एक चाहता है कि इधर चले और दूसरा चाहता क्या है, दूसरा अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है निर्विकल्प होकर के। बस यही स्थिति है। एक मैं ये चाहता हूं कि मेरे बाल नहीं झड़ें और दूसरा इसका परिणमन है। एक मैं ये चाहता हूं कि मेरे गाल में दर्द नहीं हो, दाढ़ में दर्द नहीं हो, मेरे घुटनों में दर्द नहीं हो, और दूसरा है घुटनों का परिणमन। अब एग्जाम्पल है तो होता तो है अपनी योग्यता से, और मानता हूं कि अब मौका मिला, जब वो कुत्ता दूसरी तरफ घूमा और या बैलगाड़ी दूसरी तरफ घूम गई, तो एक मौका मिला कुछ सेकंडों के लिए विचार करने के लिए। मैं नहीं चलाता हूं, लेकिन ये बात कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त उस डॉग को कैसे बर्दाश्त हो सकती थी। अब ये कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त, यदि वो डीओजी पलट जाए और डीओजी से जीओडी बन सकता है वो। वेरी गुड। क्या मैंने वो जिस दिशा में मैंने उसकी जो एक धारणा बैठी हुई है वो बदल जाए, इधर की जगह इधर, मान्यता ऐसी बदल जाए कि नहीं मैं इसको चलाने वाला नहीं हूं। लेकिन इतना हावी है वो कर्तृत्व का अहंकार कि दौड़ करके फिर उसी के नीचे चला जाता है और कहता है कोई बात नहीं, इधर चलना है तो इधर ही चल, लेकिन चलाता तो मैं ही हूं। क्या इधर चलना है तो इधर चल, कोई बात नहीं, चला तो मैं ही रहा हूं, और कौन चलाएगा इसे। ऐसे ही हमारे साथ में हो रहा है। जब दर्द शुरू होते हैं घुटनों के, क्या तो ऐसे लगता है ये क्यों हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, ऐसा नहीं। फिर डॉक्टरों को दिखाएंगे, फिर थोड़ा सा ट्रीटमेंट, फिर इधर उधर, फिर कुछ दिखाया, आयुर्वेद नहीं तो होम्योपैथ, वो नहीं तो ये एलोपैथ, नहीं तो फिर प्राणायाम की तरफ चले गए, नहीं योगा करने लगे, फिर बाबा रामदेव की शरण में चले गए, कहीं किसी की भी शरण में जाकर के, और फिर जब इलाज नहीं होता है फाइनली, तो फिर कहता है कोई बात नहीं, अब ऐसे चलना है तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन चलाता तो मैं ही हूँ, घुटने तो मेरे ही हैं, मैं ही चलाने वाला हूं। तो ये बहुत दुर्निवार है ये अंधकार। ये जो पहली लाइन है, पर को करूं मैं ये हम अत्यंत ही दुर्वार है, अमृत चंद्राचार्य देव के शब्द हैं। अनादि से बैठा हुआ है ये अत्यंत दुर्वार अहंकार,
ये आज का नहीं है, ये कर्तृत्व का अहंकार, ये अभिमान है हमारे माथे पर, अहम है ये। अरे बड़े बड़े अहम करने वालों का अहम नहीं टिका, हम कौन है भाई साहब? बड़े बड़े कर्तृत्व के अहंकार में चूर। यदि मैं आपसे बात करूं, ऐसे गामा पहलवान का नाम सुना होगा आपने। अरे चलती गाड़ी को क्या, या गाड़ी खड़ी है स्टार्ट की हुई, आप एक्सीलेटर पर पैर लगाएं और वो सामने खड़ा होकर के रोके, फुल प्रेशर लगाएं, उसके बावजूद भी गाड़ी को हिला नहीं सकते आप, इतनी ताकत थी। फिर क्या हुआ पता है? अंत समय में चेहरे पर बैठी हुई मक्खी नहीं हिला सकता था, उड़ा नहीं सकता था। बोलो किसकी चली है यहाँ? ये अहंकार किसका चला है इस धरती पर? अच्छे अच्छे अहंकार करने वाले, 6 खंड को जीतने की भावना भाने वाले, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट। चल रही है मेरी, सब जगह पर चलती है, तुम्हें पता कहां चली बतलाओ? अपने बेटे पर नहीं चली। आप कह रहे हो हमारी अपने बच्चे पर नहीं चलती, वो चक्रवर्ती कह रहा है मेरी नहीं चली मेरे बच्चे पर। 6 खंड में जिसके खिलाफ कोई नहीं था, 32,000 राजा जिसके अधीन हैं, हजारों देव जिसके कंट्रोल में चल रहे हैं। आप सोचिए जरा वो किस लेवल का व्यक्ति है वो। 6 खंड कितने विशाल हैं। सुबह थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने अपनी दुनिया उसके एक खंड के कोने में पड़ी है। हम लोग आर्य खंड में हैं, आर्य खंड में क्या म्लेच्छ नहीं है हम, म्लेच्छ खंड में नहीं है हम। मैं भारतवासियों से नहीं कह रहा हूं, मैं अमेरिका वासियों से कह रहा हूं, मैं यहाँ के लोगों से कह रहा हूं। आप ये गलत फहमी में नहीं रहना कि हम म्लेच्छ देश में आ गए। मैं भारतवासियों से कह रहा हूं कि यहाँ बैठे हुए हमारे जो सब साधर्मी हैं, ये कोई म्लेच्छ नहीं है और म्लेच्छ देश में नहीं है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको चारों तरफ, क्या ये सब म्लेच्छ नहीं है? म्लेच्छ हैं क्या आप लोग? म्लेच्छ हो क्या हैं? तो फिर कहाँ हैं? आर्यखंड में। अतुल भाई आर्यखंड में, बिल्कुल आर्यखंड में ये सब जो स्वाध्याय करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सब आत्मार्थी लोग, ये ऐसे स्वाध्याय करने वाले परिवार तो आपको जिसे आर्यखंड कह रहे हो ना, वहां भी नहीं मिलेगा। क्या इतना स्वाध्याय कहाँ मिलेगा बतलाओ? बोलो। आर्यखंड है यहाँ। आप कहेंगे साहब जहाँ तीर्थंकर होते हैं वो होता है आर्यखंड। तो ये किसने कह दिया तीर्थंकर होते हैं? जहाँ तत्व चर्चा चल रही है वो आर्यखंड है, जहाँ भेद विज्ञान की बातें हो रही है वो आर्यखंड है, जहाँ माँ जिनवाणी है, जहाँ माँ जिनवाणी है वो आर्यखंड है। अरे जिनवाणी माँ कहाँ मिलेगी म्लेच्छ खंड में? म्लेच्छ खंड में जिनवाणी नहीं होगी, म्लेच्छ खंड में चर्चा करने वाले नहीं होंगे आपके सामने। और फिर अतुल भाई बात चल रही थी, 1-2 बार, आज दिन भर में 2-3 बार चर्चा चल गई। भाई क्षितिज जी ने कही मेरे से कि हम तो म्लेच्छ में हैं, म्लेच्छ में है, ऐसा लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लोग ऐसा कहते हैं। तुम कहाँ म्लेच्छ देश के अंदर पड़े हुए हो? यहाँ आ जाओ, उनसे कहो एक बार तुम डलास आकर के देखो। क्या यहाँ के स्वाध्याय ग्रुप को आकर के देखो, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं ये भी कर्मभूमि है, ये भी आर्यखंड ही है, ये म्लेच्छ खंड नहीं है। और एक चर्चा तो ऐसी, वहाँ जो म्लेच्छ खंड में जो जाते हैं ना, वो म्लेच्छ खंड के अंदर फ्लाइट नहीं जाती भैया। म्लेच्छ खंड में चारण रिद्धि के बिना कोई नहीं जा सकता है। म्लेच्छ खंड में चक्रवर्ती सम्राट जैसे जा सकते हैं, चक्रवर्ती की सेना भी चक्रवर्ती के साथ में ही जा सकती है। उल्लास भाई क्या माने? चक्रवर्ती की सेना जाती है साथ में, अकेले जाना चाहे तो किसी की ताकत नहीं है जो चले जाए। यहां तो अपन अकेले प्लेन में बैठ करके आ जाते हैं, उड़ करके आ जाते हैं। क्या ये कैसे म्लेच्छ खंड हो सकता है? तो ये आर्य खंड है ये। लेकिन ये जो 6 खंड को जीतने वाला चक्रवर्ती सम्राट था, उसका बेटा उसके निर्देशन में नहीं चला। हम क्या बतलाएं? विश्व विजय का जिसने सपना देखा था, कौन? यूनान से आ गया था सिकंदर, हैं? पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने की भावना। और देखो आप, पता है कितने साल की उम्र में मर गया? कितनी एज थी उसकी? 60-70 साल का तो होगा। 60 का, 50 का, 40 का, 35 का, 32 साल की एज में मर गया था। 32, ओनली 32। हिस्ट्री पढ़ी है, मास्टर हूँ हिस्ट्री में, यहाँ बैठा हूँ सामने। हिस्ट्री से एमए किया है, इसलिए कह रहा हूँ। 32 साल की उम्र में। अब सोचो आप,
कहाँ से पूरे विश्व में लूटमार मचाता हुआ हिंदुस्तान के एक हिस्से तक आ गया था वो। उसने क्या सपना देखा था, कितने साल, 6-7 साल तक वो युद्ध करता करता यहाँ तक आ गया। सेना वाले परेशान हो गए, सब भयंकर बीमार हो गए, परिवार की याद आने लग गई, घुटने टेक दिए। कितनी बार सेनापति ने पलट करके कह दिया अब नहीं, बस अब नहीं, बस बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और अंत समय में क्या हुआ सब जानते हैं। क्या हालत थी सिकंदर की। कर पर का करूं मैं, ये है अहम, अहम है ये, सिर्फ अहम है, अहम के अलावा कुछ नहीं है। और अहम नहीं है, वास्तव में ये अहम का वहम है। सही बात तो ये है कि ये वहम है। हम लोग अहम में जी रहे हैं और जिनवाणी ये कह रही है तुम अहम में जी रहे हो, यही तुम्हारा वहम है, तुम वहम में जी रहे हो, गलत फहमी में जी रहे हो आप। पर को करूं मैं यह अहम, अत्यंत ही दुर्वार है, यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुश्वार है। इस कर्तृत्व के अहंकार की वजह से जीवन दुश्वार हो गया, क्योंकि कोई भी कुछ भी कह देता है और ठेस लगती है हमारे को। हम खेत खिन्न हो जाते हैं, हमारा चेहरा छोटा सा हो जाता है, हम उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। क्यों हो गए भैया, कैसी बात कह दी इन्होंने मेरे से, क्यों, क्या हो गया? तो मेरा नाम ही नहीं लिया इन्होंने, इतना कुछ किया मैंने, माइक पर खड़े होकर के ये बोले, सबके लिए बोले, अकेले मेरा ही नाम भूल गए क्या? मेरा ही नाम भूल गए। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक प्रवचन के अंदर फॉर्मूला दिया था। मैंने कहा मैं कभी होता है ना जैसे ऐसा, तो एक फॉर्मूला देता हूं आपको, सबके साथ में ऐसा होता होगा, विशेषकर कार्यकर्ताओं के साथ में, और सब कार्यकर्ता लोग हैं आप लोग, कभी ऐसा हो जाता होगा क्या अमित भाई? कभी ऐसा संभव है कि सबका नाम लिया कि इनको थैंक्स, इनको थैंक्स, इनको थैंक्स, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इन्होंने ये सहयोग किया, इन्होंने ये सहयोग किया, हमारा नाम ही छूट गया, नाम ही लेने रह गया क्या? अब आपको अंदर से लगती है कि अब आएगा मेरा नाम अब आने वाला है मेरा नाम, अब आने वाला है, और लास्ट तक आया नहीं। फिर देखो आप, और फिर ऊपर से जब हम निकल करके बाहर आ रहे हो, सीढ़ियां उतर रहे हो, और कोई कह दे आपका नाम नहीं लिया, तो फिर देखो अब जो अंदर से लगती है कि क्या, माने तुरंत आपको पलट करके कहना चाहिए आपने सुना नहीं क्या लिया तो था क्या? अच्छा लिया था क्या? कि वो बोले थे ना कि आदि सभी लोगों को अरे ये सहज रहने का अभ्यास करो, सहज रहने का। ये जिनवाणी सहज रहने के लिए है। आप वो फॉर्मूले तलाशिए जिनके माध्यम से आप सहज रह सकते हैं। आप जिनवाणी के अवलंबन से उन बातों पर विचार कीजिए जो बातें आपको सहज रहना सिखाती हैं। ये आदि शब्द किसके लिए बोला भैया? आदि सभी लोगों का हम यहां बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो आदि में कौन था? बोले तुम तो सब एक एक थे, आदि में तो मैं अकेला बैठा था क्या? अब क्यों उसके बारे में चिंता कर रहे हैं? और सच कहूं, जो माइक लेकर के बोल रहा होता है ना, उसे पता नहीं होता कि अगला वाक्य क्या बोलने वाला हूं। जो खड़े होकर के बोलते हैं ना, अमित जी अनुभव हुआ है ना थोड़े दिन से, क्या क्या नहीं लग रहा है मेरे को अभी ऐसा एक दो बार सुन लिया मैंने इनको माइक लेकर के बोलते हुए, तो मुझे अनुभव हो गया कि इनको अनुभव हो रहा है कुछ कुछ ना कुछ, क्योंकि वो जब बोलेंगे तो वो क्या दिमाग में कुछ ना कुछ छूटेगा ही क्या? ऐसा नहीं हो सकता है कि सब कुछ निकल जाए, सब कुछ बात आ जाए। तो जो निकलना होगा वही निकलेगा, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें एक बात बतला दो कि आपका नाम उन्होंने नहीं लिया, उनकी आपसे कोई दुश्मनी है क्या? कि नहीं वो तो नहीं है, तो फिर क्यों नहीं लेंगे? भूल गए तो खत्म, क्या हो गया उसमें? आदि बोल तो दिया था उन्होंने, लेकिन ये करते थे। ये अनादि से ऐसा कठिन है, ये घर किया हुआ है हमारे अंदर में, ऐसा जबरदस्त घर किए हुए बैठा हुआ है। आज से नहीं, जन्म से नहीं, गर्भ से, और गर्भ से नहीं और पहले से, क्या सदा से ये चली आ रही है ये प्रवृत्ति हमारी, अनादि काल से। इसलिए अखंड है ये, अखंड धारा प्रवाह से। माने ये जो मिथ्यात्व का अहंकार है, ये जो अज्ञान का अहंकार है, ये जो कर्तृत्व का अहंकार है, ये कर्तृत्व का अहंकार क्षेत्र की दृष्टि से भी अखंड है और काल की दृष्टि से भी अखंड है और अनादि भी है।
परंपरा से प्रवाह से चला आ रहा है, दुर्निवार है, ये बहुत कठिन हो गया है। और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कह दिया जीवन हुआ दुस्वार है। मैं क्या बताऊं आपको, इस मिथ्यात्व के कारण जिंदगी खराब हो गई हमारी, जीवन खराब करके रख दिया। इस मिथ्यात्व की वजह से अब तो जिया नहीं जा रहा है, जिए तो जिए कैसे मिथ्याता कैसे, क्या इस मिथ्यात्व से, क्या मिथ्यात्व के साथ से जिए तो जिए कैसे, इस मिथ्यात्व के साथ से हम कैसे जिए। ये बात रोजाना फीलिंग में आनी चाहिए कि हम मिथ्यात्व से दुखी हैं। भैया कौन दुखी कर रहा है हमारे को, कौन परेशान कर रहा है? अपनी मान्यता से दुखी हैं, अपनी कल्पना से दुखी हैं, और कुछ नहीं है। किसी की वाइफ का नाम कल्पना होता, अपनी कल्पना से क्या, क्या अब अपनी मिथ्या मान्यता से दुखी है भाई, अपनी मिथ्या मान्यता से दुखी है, खाम दुखी हो रहा है। सच में ऐसा कुछ नहीं है, वस्तु स्वरूप में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे को दुखी करे। वस्तु स्वरूप तो पुकार पुकार करके ये कह रहा है भैया मेरा परिणमन स्वतंत्र है, तुम्हारा परिणमन स्वतंत्र है, तुम खाम क्यों दुखी हो रहे हो, तुम क्यों बेचैन हो रहे हो, तुम क्यों आकुलित व्याकुलित हो रहे हो? तुम्हें आकुलित होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। ये जिनवाणी माँ कह रही है हमारे को, ये विश्वास दिला रही है जिनवाणी माँ कि नहीं फिर आकर के परेशान करेगा। भूत जैसे पीछे लगा है ये। कहाँ गए सुरेश जी? आ रहे हैं वॉशरूम करने चले क्या? भूत जैसे पीछे लगा हुआ है। 3 देवी आई भूत भगाने के लिए, कह रहे थे अभी वो क्या फिर भी भूत नहीं भागा क्या? कि भूत भगाने के लिए क्या? ये मिथ्यात्व का भूत लगा है भैया, ये ग्रहण लगा हुआ है हमारे मिथ्यात्व का, और ये मिथ्यात्व का भूत उतरना चाहिए। कैसे उतरेगा ये मिथ्यात्व का भूत? इस मिथ्यात्व के भूत को उतारने के लिए क्या करें, इसको भूत को भगाने के लिए क्या करें? आचार्य अमृतचंद्र कह रहे हैं एक बार वेद विज्ञान के अभ्यास से नीचे 2 पंक्तियों के अंदर प्रयोग किया है, करेंगे विस्तार से चर्चा, अभी चलेगा ये एक आध दिन, कल तो चलेगा ही कम से कम ये प्रकरण। भूतार्थ नय के ग्रहण से यदि एक बार प्रलय को प्राप्त हो गया, ये भूत भाग गया, दोबारा ये पलट करके नहीं देखेगा, आंख उठा करके नहीं देखेगा तुम्हारी तरफ। एक बार करो तो सही है काम, पुरुषार्थ जगाने के लिए कह रहे हैं। ये अभ्यास करो, भूतार्थ का ग्रहण करो, इससे ये प्रलय आ जाएगी। प्रलय मिथ्यात्व में प्रलय आ जाएगी। और यदि आपको सच में प्रलय को समझना हो तो कल करेंगे चर्चा कालचक्र में। क्या आप समझ ही नहीं पाए मैंने क्या कहा? क्या 6ठे काल के अंत में जो प्रलय आएगी उसकी चर्चा करेंगे। मिथ्यात्व में प्रलय आ जाएगी, ये कितनी अच्छी बात यहां कह रहे हैं। और ये कितना पावरफुल होता होगा वो तूफान, क्या जिस तूफान में पर्वत भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं स्वभाव के अवलंबन का वो पुरुषार्थ वो कितना पावरफुल होता होगा कि जिस तूफान के आने पर ये मिथ्यात्व प्रलय को प्राप्त हो जाता है, मिथ्यात्व की धज्जियां उड़ जाती है, ये भाग जाता है। और ऐसा भागेगा क्या, भागते भूत की लंगोटी ऐसा कहते हैं ना, कोई एक कहावत है इस तरह की, क्या मिलेगी नहीं कहीं, ढूंढते रह जाओगे आप इस मिथ्यात्व को, ऐसा भाग जाएगा। भक्तामृत स्तोत्र में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, वो कहते हैं दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वई स्वप्नांतरे न कदाचित पीक्षितोसी। क्या हे आदिनाथ भगवान, हे ऋषभदेव स्वामी, ये जो दोष थे ना, दोष, जिन दोषों को आपने घर से निकाल दिया, क्या दोषों को निकाल दिया और आप भगवान बन गए, सारे दोषों का आपने अभाव कर दिया। ये दोष आपको पलट करके कह रहे हैं, घमंड में आकर के कह रहे हैं हाँ कोई बात नहीं, तुमने निकाल दिया तो निकाल दिया होगा, हमारे को आश्रय देने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। क्या क्या इसलिए वे कभी स्वप्न में भी पलट करके हे ऋषभदेव भगवान अब आपकी तरफ नहीं देखेंगे। स्वप्नांतरे पे न कदाचित पीक्षितोसी, इतना सुंदर श्लोक लिखा है, बस समझ लीजिए उसी का भावानुवाद है ये अमृतचंद्राचार्य, उन्होंने भक्ति में ये बात कही है, ऋषभदेव भगवान की स्तुति करते हुए ये बात कही है। और यहां उसी छंद को
स्वभाव पर लगा करके देखें तो हे मेरे चैतन्य त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, क्या कोई बात नहीं, तूने मिथ्यात्ववादी को निकाल दिया तो निकाल दिया। मिथ्यात्व ये कहता है अब मैं तेरी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे आश्रय देने वाले बहुत हैं। दुनिया में मिथ्यात्व को आश्रय देने वाले बहुत हैं। एक बार ऐसा पुरुषार्थ करो कि ये कर्तृत्व का अहंकार टूट जाए, एक बार ऐसा पुरुषार्थ करो कि इस मिथ्यात्व के चक्के छूट जाए, फिर ये दोबारा पलट करके नहीं आएगा। ऐसा होता है कि नहीं कभी? ऐसा इलाज, इसका तो ऐसा इलाज करना पड़ेगा कि फिर ये दोबारा नहीं आए कभी। क्या होता है कभी ऐसा इलाज कि अरे पंडित जी आप चिंता मत करो, ऐसा इलाज करेंगे इसका, आपके दोबारा घुटनों का दर्द कभी हो जाए तो हमें कहना, अरे घुटनों का नहीं होगा तो कमर का हो जाएगा भाई। हमें तो ऐसा इलाज करना है जिसके बाद में इलाज की जरूरत नहीं पड़े। ये ऐसा इलाज यहाँ इन समय सार की गाथाओं में किया गया है। बहुत ही अद्भुत प्रकरण है, बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। एक दृष्टि हमारे को मिल जाए कि क्या मेरे हाथ में है और क्या मेरे कंट्रोल के बाहर है। दृष्टि बदल जाएगी तो जीवन बदल जाएगा, और जीवन बदल जाएगा तो फिर समझ लीजिए अवस्था बदल जाएगी, फिर संसार नहीं रहेगा, फिर मुक्ति की प्राप्ति होगी और अनंत सुख का उपभोग होगा। हम सब इन बातों को जानकर समझकर अपने जीवन में उतारें, अपनी दृष्टि बदलें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनमाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो